कुरुक्षेत्र युद्ध का 13वां दिन। एक ऐसा दिन जिसने पांडव खेमे को जैसे हिलाकर रख दिया। वीरता भी थी और त्रासदी भी। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद दिन था ये। आज हम इसी दिन की अभिमन्यु के बलिदान की कहानी की थोड़ी गहराई में जाएंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। कहते हैं धृतराष्ट्र ने भी पूछा था संजय से, संजय बताओ 13वें दिन क्या हुआ? हाँ, और पिछले दिन की जो हार हुई थी, और सबसे बड़ी बात अर्जुन का उस दिन रण क्षेत्र में न होना, हाँ, उसने जैसे इस दिन की घटनाओं के लिए मंच तैयार कर दिया था। सही बात है। शुरुआत ही तनाव से हुई। दुर्योधन पिछले दिन की हार से बहुत गुस्से में था। और उसने सुबह सुबह जाकर द्रोणाचार्य पर सीधा आरोप लगा दिया हाँ, कि आपने युधिष्ठिर को पकड़ने का वचन पूरा नहीं किया। ये द्रोण जैसे गुरु के लिए आप सोच सकते हैं कितना अपमानजनक रहा होगा। बिल्कुल। और शायद इसी अपमान ने उन्हें वो कठोर प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर किया। हाँ, उन्होंने ठान लिया कि आज पांडवों का कोई महारथी, मतलब कोई बहुत बड़ा योद्धा जरूर मारा जाएगा, और रास्ता सुझाया चक्रव्यूह का। लेकिन एक शर्त रखी थी उन्होंने, है ना? जी। शर्त ये कि अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाना होगा, क्योंकि चक्रव्यूह को पूरी तरह भेदना सिर्फ अर्जुन जानते थे, या फिर कृष्ण और प्रद्युम्न। और ऐसा ही हुआ। समसप्तकों ने अर्जुन को चुनौती दी और वो उनसे लड़ने दूर चले गए। और पीछे द्रोण ने वो अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया, जिसके द्वार पर वो खुद खड़े थे। इसे देखकर तो युधिष्ठिर की चिंता बढ़ गई होगी। अर्जुन है नहीं। और व्यूह तोड़ना जरूरी था। तब उनकी नजर गई 16 साल के अभिमन्यु पर। कृष्ण और प्रद्युम्न के अलावा वही था जो व्यूह भेदना जानता था। युधिष्ठिर ने फिर अभिमन्यु से कहा होगा। हाँ, बहुत उम्मीद से, पर शायद थोड़ी व्याकुलता भी थी। कहा, बेटा रास्ता दिखाओ, व्यू तोड़ो, हम सब तुम्हारे ठीक पीछे आएंगे। और अभिमन्यु क्या कहा उसने? पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ तात, मैं व्यूह में घुसना जानता हूं, पिता ने सिखाया है, लेकिन अगर कोई संकट आया तो निकलना नहीं जानता। ओह, उसने ये साफ कह दिया था। हाँ, बिल्कुल साफ। इस पर युधिष्ठिर ने भरोसा दिलाया, तुम बस रास्ता खोलो बेटा, हम तुम्हारी रक्षा के लिए ठीक तुम्हारे पीछे रहेंगे। ये कितना बड़ा बोझ डाल दिया एक बच्चे पर। असल में यही उस पल की सच्चाई थी। एक मजबूरी भी, और एक युवा योद्धा पर अटूट विश्वास भी, और शायद कहीं ना कहीं एक अनकहा डर भी। और फिर अभिमन्यु चल पड़ा। सोने के कवच में अपने सारथी से कहा, रथ द्रोण की ओर ले चलो। सारथी सुमित्रा ने हिचकिचाते हुए कहा भी कि आप अभी युवा हैं, वो बहुत अनुभवी हैं। पर अभिमन्यु हंस पड़ा। क्या कहा उसने? कहा, द्रोण क्या चीज हैं, मैं तो इंद्र से भी लड़ सकता हूं। और बस अकेले ही व्यूह में घुस गया। अकेले? सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और अंदर जाकर उसने जो तबाही मचाई, अरे, कौरव सेना में खलबली मच गई। दुर्योधन, कर्ण, शल्य, दुशासन, बड़े बड़े महारथी पीछे हटने लगे। जमीन लाशों से पट गई होगी। बिल्कुल। लेकिन युधिष्ठिर का वो आश्वासन पूरा नहीं हो सका। क्यों? क्या हुआ? पांडव पीछे क्यों नहीं आए? जैसे ही भीम, सात्यकी और दूसरे पांडव अभिमन्यु के पीछे व्यूह में घुसने लगे, द्वार पर उन्हें जयद्रथ ने रोक दिया। अकेले? अकेले जयद्रथ ने। कैसे? उसे शिवजी से वो एक दिन का वरदान मिला था, कि अर्जुन को छोड़कर वो बाकी सभी पांडवों को रोक सकेगा। अच्छा, हाँ, वो वरदान। तो उसने सबको रोक लिया। सबको? और अभिमन्यु व्यूह के अंदर एकदम अकेला पड़ गया। हे भगवान, अब क्या हुआ? अंदर अभिमन्यु अकेला उन सब पे भारी पड़ रहा था। उसे अकेले हराना नामुमकिन लग रहा था कौरवों को। तो फिर 6 महारथियों ने मिलकर द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और शकुनी, इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। 6 महारथियों ने एक अकेले बालक के खिलाफ? हाँ। कर्ण ने द्रोण से पूछा, आचार्य इसे कैसे मारें? यहीं पे वो बात हुई जिसे अधर्म कहा गया। द्रोण ने कहा, जो एक गुरु के पद से बिल्कुल मेल नहीं खाता, कि जब वो किसी और से लड़ रहा हो तब पीछे से एक साथ हमला करो। पीछे से? हाँ, उसका धनुष काट दो, घोड़ों को मार डालो और रथ के पहियों की रक्षा करने वालों को भी मार दो। यकीन नहीं होता, द्रोणाचार्य ने ये कहा। ये युद्ध की वो कड़वी सच्चाई है। जीत की हताशा में कैसे बड़े बड़े लोग भी मर्यादा भूल जाते हैं। ये स्रोतों में साफ तौर पर अधर्म कहा गया है। हाँ, और फिर उन्होंने वैसा ही किया। हाँ? जब अभिमन्यु दूसरी तरफ लड़ रहा था, कर्ण ने पीछे से आकर उसका धनुष काट दिया। कृतवर्मा ने घोड़े मार दिए, कृपाचार्य ने पहियों के रक्षक मार दिए। बेचारा अभिमन्यु, रथहीन, शस्त्रहीन, पर वो रुका नहीं, उसने तलवार उठा ली। लड़ा फिर भी? हाँ, पर द्रोण और कर्ण ने मिलकर वो तलवार भी काट दी, ढाल तोड़ दी। तब उसने रथ का पहिया उठाया। रथ का पहिया? उससे लड़ने लगा, उसी से लड़ने लगा।
सोचिए क्या दृश्य रहा होगा। महारथियों ने उसके भी टुकड़े कर दिए। फिर उसने गदा उठाई। गदा से? हाँ, और ऐसा वार किया कि अश्वत्थामा भी डर कर रथ से कूदकर भाग गया। कमाल है। मतलब आखिर तक? आखिर तक। शकुनी के बेटे समेत कई योद्धाओं को मारा उसने। शरीर छलनी हो चुका था बाणों से, पर हिम्मत नहीं हारी। और अंत कैसे हुआ? अंत में जब वो बुरी तरह थक गया था, दुशासन के पुत्र के साथ उसका गदा युद्ध हुआ। दोनों जमीन पर गिरे। फिर? जैसे ही अभिमन्यु उठने लगा, दुशासन के पुत्र ने मौका देखकर उसके सिर पर गदा से जोर से प्रहार कर दिया और वो वीर बालक शहीद हो गया। 16 साल की उम्र? हाँ, 16 साल की उम्र में ऐसी वीरता और ऐसा अन्यायपूर्ण अंत। कहते हैं कौरव सेना में तो जीत का शोर गूंजा पर आकाशवाणी हुई थी। हाँ, कहते हैं आकाशवाणी हुई, अधर्म हुआ। 6 योद्धाओं ने मिलकर अन्याय से एक बालक को मारा। और उधर पांडव खेमे में तो मातम छा गया। युधिष्ठिर तो ये खबर सुनकर बेहोश हो गए थे। तो आज की ये बातचीत, अभिमन्यु का वो अतुलनीय शौर्य और उसका वो अन्यायपूर्ण अंत, ये वाकई कुरुक्षेत्र युद्ध का एक ऐसा मोड़ था जिसने ना सिर्फ पांडवों को तोड़ा बल्कि युद्ध की नैतिकता पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। ये घटना युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच की वो धुंधली सी रेखा दिखाती है। कैसे वचन का दबाव द्रोण जैसे गुरु को भी अधर्म की तरफ ढकेल सकता है, कैसे एक वरदान जयद्रथ का पूरी बाजी पलट सकता है, और कैसे एक तेजस्वी युवा की ऐसी दुखद बलि चढ़ जाती है। हाँ, ये सब युद्ध की भयावहता और उसकी जटिलताओं को ही दिखाता है, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या महान लक्ष्यों के लिए लड़े जाने वाले युद्धों में भी ऐसी क्रूरता, ऐसा अन्याय, क्या ये सब जरूरी हो जाता है? हाँ, ये घटना युद्ध की असली प्रकृति के बारे में क्या बताती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।